नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 31 तारीख है और देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जिस तरह से ईरान ने हमले किए जॉर्डन में, बहरीन में, कुवैत में, अब इसके नुकसान की खबरें सामने आने लगी हैं। और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब की पहल के बाद 14 अरब देश मिलकर, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, एक नई फोर्स बनाना चाहते हैं। ये फोर्स लाल सागर में जो जहाज हैं, ऑयल टैंकर्स निकल रहे हैं, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि अरब देश, 14 अरब देश मिलकर एक ऐसी सेना बनाना चाहते हैं जो आने वाले वक्त में ईरान से मुकाबला करेगी। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए थे कल केशम आइलैंड पर, जहां पर छोटे छोटे बच्चों की भी मौत की खबरें आई, उसके बाद ईरान ने बड़ा पलटवार किया। जॉर्डन में 6 F-35 जेट्स जलाने का दावा है। यह बहुत बड़ा दावा है। कल रात को मैंने आपको एक खबर दी थी। इसके बाद देखिए बहरीन में हमले हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि बहरीन में जो शेख ईसा बेस है उसको तबाह किया गया है, वहां पर आरश ड्रोन से स्ट्राइक की गई। ऐसे ही हाल कुवैत में भी है। कुवैत में भी जो है बेस जो है अमेरिका का, उसके ऊपर हमले किए गए। इसी तरह से सऊदी में जो सऊदी का रियाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके आसपास 4 से 5 धमाके की खबरें आई। यानी ईरान ने 24 घंटे में अरब देशों को धुआं धुआं कर दिया। और अरब देशों को भी यह अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला जो है वो चंद घंटों के अंदर ईरान की तरफ से किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान रह गए। नतीजा यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और अरब देशों ने यह मान लिया है कि अकेले ईरान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। देखिए जो खबरें हैं उसके मुताबिक सऊदी अरब ने प्रिंस सलमान की तरफ से जो है वो एक प्रस्ताव ये रखा गया कि सभी देश मिलकर एक फोर्स बनाएं जो कि समंदर में जहाजों की, ऑयल टैंकर्स की रक्षा करें। अब इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से हूती ने हमले किए और सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज जल रही है, अरामको की यूनिट में जिस तरह से आग लगी, और यानबू पाइपलाइन में जिस तरह से आग लगी है, और ड्रोन्स अटैक हुए हैं, उसके बाद देखिए सऊदी अरब अब जो है बैकफुट पर है। और सऊदी को यह चिंता सता रही है कि कहीं किसी बड़ी जंग में अगर उलझ गया तो ईरान का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 5 महीने से, अमेरिका की सेना पिछले 5 महीने से ईरान को झुकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईरान ने वो करारा पलटवार किया है कि हाहाकार मचा है अमेरिका की सेना में। देखिए ईरान ने फिर बड़े दावे किए हैं और ये कल फिर कहा है कि जो F-35 हैंगर्स में जले हैं उसके आसपास जो मौजूद अमेरिका के सैनिक थे, जो अधिकारी थे, उनकी भी मौत हुई है। ये बहुत बड़ा दावा है। और अगर ये दावे सच निकल गए तो ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होगा कि एक हमले में 6 F-35 तबाह हो गए। अब देखिए इसकी जानकारी धीरे से निकलकर सामने आएगी। मैंने कल आपको पहले ही कहा था कि जो हमले हुए हैं जॉर्डन में, उसमें भयंकर तबाही होगी। आप देखिएगा अब धीरे धीरे जो है वो बातें निकल के सामने आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये जो अरब देशों की सेना बनाने की कोशिश है, क्या ये साजिश है अरब देशों को ईरान से भिड़ाने की? अमेरिका खुद जंग नहीं जीत पा रहा तो क्या अब अरब देशों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की कोशिश है? क्या इस तरह की कोई साजिश की जा रही है? देखिए सऊदी, जो एक्सपर्ट मानते हैं कि सऊदी की इस जंग में जो एंट्री हुई वो अमेरिका के कहने पर हुई। जिस तरह से ईरान का एक जहाज सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने जा रहा था, महान एयरलाइंस का, उसको रोकने की कोशिश हुई, उस पर हमले हुए। बताया जाता है कि इसमें देखिए इसकी सऊदी की तरफ से हमलों की शुरुआत की गई और बाद में फिर पलटवार किया हूती ने, और उसके बाद जो है सऊदी में भयंकर आग लगी और पूरी ऑयल इंडस्ट्री इस समय रुकी हुई है सऊदी की। जितने पोर्ट्स हैं उस पोर्ट्स पर जहाज खाली हैं। लाल सागर से कोई सऊदी का जहाज नहीं निकल पा रहा है। बाबल मंदेब पूरी तरह से बंद है और हूती ने कह दिया अगर एक भी जहाज यहां से निकला तो हमले कर दिए जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जहाजों को इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। यानी सऊदी की ऑयल इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई। ऐसे हालात में अब सऊदी को यह लग रहा है कि भाई ये हमारी सुरक्षा तो कैसे किया जाएगा, मुश्किल हो जाएगा मामला। तो ये प्रस्ताव रखा गया कि 14 देश मिलकर एक सेना बनाई जाए। यानी साजिश देखिए आप, ये है कि ईरान के खिलाफ अरब देशों की सेना तैयार करने की कोशिश है। और आज ये बाबल मंदेब में और लाल सागर में सुरक्षा की बात कही जा रही है और हो सकता है कल हॉर्मुज भी ये सेना भेज दी जाए। इस बात को ईरान अच्छी तरह से समझ रहा है।
कि आगे ये साजिश जो है वो हॉर्मूज में सेना की भेजने की हो सकती है। हॉर्मूज देखिए पूरी तरह से बंद है। हॉर्मूज में जो जहाज उस रास्ते से गुजर रहे हैं जहां से ईरान ने गुजरने से मना किया है, वहां पर माइंस फट रही हैं और जहाज तबाह हो जा रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज बिल्कुल नहीं खुलेगा। और देखिए अरब अरब सागर में अमेरिका के जहाजों ने घेराबंदी भी कर रखी है। जो ईरान के जहाज वहां से निकलते हैं उनको रोकने की कोशिश है, जिससे ईरान खासा नाराज है। ये जो एस्केलेशन हुआ दूसरी बार, इसकी एक बड़ी वजह हॉर्मूज भी थी। लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया उससे अब अमेरिका भी बैकफुट पे है और सऊदी भी बैकफुट पर है। अब देखिए कल रात को अमेरिका की तरफ से हमले नहीं हुए। इसलिए हमले नहीं हुए क्योंकि अगर हमले करते तो ईरान फिर जो है वो खैबर मिसाइल्स और हज कासिम मिसाइल्स की और जुल्फिकार की जो है वो बौछार कर देता और फिर अरब जलता। तो इसी वजह से शायद कल हमले नहीं हुए। अब देखिए मामला कहां पहुंचा दिया गया है, मामला गजा पहुंचा दिया गया। अचानक हमास से डील की बातें शुरू हो गई है, जबकि हकीकत यह है कि हमले फिर कल इजराइल ने किए हैं और 10 इजरायलियों के घायल होने की खबरें हैं। जो हमले किए गए इजराइल की तरफ से, पैलेस्टीनियन यूथ इंजर्ड बाय इजरायली गन फायर इन जुनैद रेड, जुनैद इलाके में जो हमले हुए हैं, बताया जा रहा है उसमें 10 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। तो एक तरफ आप डील की बातें कर रहे हैं, तमाम दुनिया भर के अखबार न्यूज़पेपर्स छपे पड़े हैं इस बात से, भरी पड़ी हैं खबरें कि जो है हमास के साथ अब ये डील होगी वो डील होगी, और दूसरी तरफ इजराइल के हमले जारी। ऐसे में ये डील कैसे हो सकती है? और ये भी कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेतन्याहू भले ट्रंप के प्लान के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अपनी वो फोर्स वापस बुलाने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। ऐसे में एक बार फिर ये ध्यान गाजा की तरफ मोड़ा गया है ताकि जंग से ध्यान हटे। ईरान ने जो वॉर कर करके अरब देशों में आग लगाई है उससे ध्यान हटे, ताकि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की बदनामी ना हो। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं, इसलिए गाजा का और डील का शगुफा छोड़ दिया गया है। हकीकत यह है कि ये अरब देशों की जो सेना बनाने की कोशिश है, ये ईरान के खिलाफ अरब को लड़ाने की, अरब देशों को लड़ाने की एक चाल हो सकती है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है, और आगे हॉर्मूज को खुलवाने के लिए भी सेना का इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए ये एक ऐसी रणनीति है। लेकिन देखिए हालात ये है, 5 महीने से अमेरिका ना कुछ कर पाया, ना इसराइल कुछ कर पाया, और अरब देशों की बेसिस का क्या हाल है वो पूरी दुनिया देख रही है। यानी आज अरब का अगर कोई असली बॉस है, बॉस शब्द का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि आई एम द बॉस, लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का बॉस है ईरान, और अरब देशों पर, अमेरिका पर, इजराइल पर, सब पर भारी पड़ रहा है ईरान। अब देखिए नजर है इस बात पर कि गजा को लेकर क्या फैसला होता है, और खासकर जंग वाले हालात अब किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ईरान को लेकर क्या फैसला करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, ये बातें ऐसी हैं जो सब हवा हवाई साबित हो गई। कहां तो प्लान हो रहा था कि पिकेक्स माउंटेन पर हमला करेंगे और जो है ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन पिछले अगर आप 3 दिन में देखें जो हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, अमेरिकी सेना को उसने ऐसा नुकसान पहुंचाया साहब कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ना सिर्फ बेसिस जले हैं, रडार तबाह हो गए हैं, कई जगह जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है वो तबाह हो गए हैं, फ्यूल टैंकर्स तबाह हो गए हैं, कई जगह जो है वो बैरक्स उड़ा दिए गए, जहाज जहां पर खड़े हुए थे वो हैंगर्स उड़ा दिए गए। और इतनी प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक हुई है, इतनी सटीक स्ट्राइक हुई है कि पूरी अमेरिका के एक्सपर्ट्स भी हैरान है कि आखिर इतने सटीक हमले कैसे हुए। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि रूस के ऊपर और चीन के ऊपर की सैटेलाइट और तमाम तरह की मदद दी जा रही है। इन हालात के बीच अब अगला कदम देखिए, ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है, जो इराक में हमले हुए, करबला जाने वाले जायरीन पर, उसको लेकर ईरान में भयानक गुस्सा है। देखिए इमाम हुसैन साहब की दरगाह पर जो लोग जियारत के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर अगर एयर स्ट्राइक होती है और सऊदी एयर स्ट्राइक करता है, तो इस पूरे मैटर में ईरान में भयानक गुस्सा देखा जा रहा है सऊदी के खिलाफ कि आखिर ये हमले कैसे किए गए। केशम आइलैंड में कर जिस तरह से एक फैमिली पर हमला हुआ और बच्चों की मौत हुई, वहां पर एक बच्चे का शव निकाला गया, माता पिता का शव निकाला गया, क्या वो कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी? आप ही बताइए, क्या वो कहीं पर ऐसी जगह थी जहां पर हमला करना चाहिए था? लेकिन फिर भी वहां पर फाइटर जेट से हमले हुए, जिसके बाद अब ईरान ने कहा है कि केशम आइलैंड पर हमले का बदला लिया जाएगा। यानी देखिए ये जंग ऐसी हालात में है जिसमें अब ईरान का अपर हैंड है। ईरान ये तय कर रहा है कि कब, कहां, कैसे हमले करना है, और जो हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं उसका एक कदम आगे बढ़कर जवाब दिया जा रहा है। अब देखिए बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग जो हुई उसमें एक प्लान तैयार है, बड़ा प्लान तैयार है कि आगे ईरान के साथ क्या करना है, और दूसरी तरफ ईरान भी एक बड़ी लंबी जंग की तैयारी में जुट चुका है कि अगर ये अरब देशों की सेना मिलकर किसी तरह से अगर हमला करती है ईरान पर, तो उसका कैसे जवाब दिया जाए। दूसरी तरफ रूस
और चीन मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में पूरा अरब एक बार फिर जंग की आग में झुलसता दिखाई दे रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि ईरान ने बड़ी बढ़त बना ली है अरब देशों पर और अमेरिका पर, और मिडिल ईस्ट में अब पत्ता भी ईरान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट का बॉस अब ईरान है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें। मैं कोशिश करूंगा आपके सब जवाब देने की। थैंक यू सो मच।